उनका ही भाई अपनी ही बहन के प्राइवेट पार्ट पर हाथ डाल देता है। ज़रा स्क्रीन पर आप देखिए, ये वही। बहुत बार मुझे कभी जब होता है तब पीछे से आके पकड़ के जबरदस्ती करने लगता है। लास्ट टाइम आपको पीछे से कब मेरे भाई आपको पार्ट कैसे को पकड़ छूने रहा की है? कोशिश करता है। आपका भाई आपके पार्ट को छूने की कोशिश करता है? जी। आपका अपना सगा भाई? सगा भाई। सगा भाई है आपका? मेरा सगा भाई है। और आपके ही पार्ट को छूने की कोशिश करता है? हाँ। गलत निगाहों से देखता है, जो देखता ही है। जब मैं उस दिन गई 27 तारीख को नहा के अपने कमरे में कपड़ा चेंज करने के लिए, तो ये के अपने कमरे में ताला खोल के मैं अंदर जाने लगी। उसके बाद ये पीछे से मुझे पकड़ लिया। अब पकड़ के मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने क्यों करने लगा। ये मीडिया वाले पूछे ना, प्रशासन वाले उससे पूछे ना कि क्यों मुझसे करने। रात को करता है, जब भी मुझसे कुछ भी मेरे साथ बदतमीजी करता। दोस्तों, मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ कि उनका ही भाई अपनी ही बहन के प्राइवेट पार्ट पर हाथ डाल देता है। ज़रा स्क्रीन पर आप देखिए, ये वही लड़की हैं और ये वही बहन है जो अपने भाई के ऊपर आरोप लगा रही हैं। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मामला है। ये जो मामला है, ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक लड़की जिसकी उम्र 40 साल है और वो अपने ही परिवार को कहती है कि मेरी शादी करा दो, मुझे अपना घर बसाना है। लगातार 22 साल से वो लड़की अपने परिवार वाले से कहती है कि मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, लेकिन परिवार है कि सुनता नहीं, माँ बाप हैं कि सुनते नहीं। और इसी बीच में इनका जो भाई है इनके ऊपर गंदी नज़र रखने चालू कर देता है और ये मीडिया पर आकर सारी आप बीती बताना चालू करती हैं। क्या नाम है आपका? आपका ही वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है? हाँ, आज 3-4 दिन से चल रहा है। अच्छा। हाँ, कई मीडिया पे चल रहा है। क्या बात है जो आप मीडिया पर आकर लोगों को बता रही हैं? मेरे साथ कई बार मेरे भाई बदतमीजी किए, मैं कई बार वहाँ प्रयास किए थाने चौकी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका ही भाई आपके साथ बदतमीजी करता है? जी। और आपने ये चीज़ें थाने में जाकर जो है कई बार ऐसे रिपोर्ट भी दी, कई बार मैं गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस समझा बुझा के शांत कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद फिर मेरा भाई फिर बदतमीजी करना शुरू कर देता है मेरे साथ, और जब भी करता है रात को ही करता है। दोस्तों, मैं वीडियो पूरा दिखाने से पहले मैं आपको इनके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, ताकि आपको वीडियो को अच्छी तरह से जान सके कि इनकी शादी इनके परिवार वाले इनके मुताबिक क्यों नहीं करा रहे हैं। जबकि मैं गांव से तमाम लोगों से जब बात किया हूं तो पता चला है कि इनके पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, पैसों की कमी नहीं है इनके माँ बाप के पास, लेकिन माँ बाप क्यों नहीं चाहते हैं कि इनकी शादी हो। कितना ज़मीन वगैरह है? 14 बीघे है। 14 बीघा ज़मीन है, फिर भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। नहीं। थोड़ा परिवार के बारे में बताइएगा, कौन कौन है आपके परिवार? मेरे परिवार मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, 3 बच्चे हैं उनके। यानी कि सब मिला के 10 लोगों का लोग परिवार हैं। हाँ, 10 लोग। भरा पूरा पूरा परिवार परिवार है। संयुक्त, संपन्न पूरा परिवार है। और क्या उम्र है आपकी और आपकी जो और 2 बहनें हैं उनकी? मेरी उम्र 40 वर्ष है, मेरी एक बहनी को 37 वर्ष है, एक 34 वर्ष की है। तो आपकी जो दूसरी बहनें हैं उनकी शादी हो गई है? नहीं, उनकी भी शादी नहीं हुई है। और आपकी भी नहीं हुई? नहीं। क्या उम्र है आपकी? 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र में अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ? माँ बाप ने आप लोगों की शादी क्यों नहीं कराई अभी तक? अब नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप से सवाल करिए ना। माँ बाप घर में हैं, उनको बाहर निकलवाइए, उनसे सवाल करिए, उनको बुलाइए। अच्छा, आपकी भी शादी नहीं हुई है और बहनों की भी? बहनों का भी नहीं हुआ। बहनों की उम्र एक की आप बता रही हैं 37 साल, एक की 34 साल और आपकी जो है 40 साल। आप लोग सोशल मीडिया पे ये कह रही हैं कि मेरी शादी करा दीजिए, ये सही बात है? हाँ। आप कह रही हैं कि आपके माँ बाप आपकी शादी नहीं करा रहे हैं? माँ बाप नहीं कर रहे हैं, माँ बाप मेरी शादी करें। मैं करना चाहती हूँ शादी। आप करना चाहती हैं लेकिन माँ बाप नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कितने सालों से आप शादी के बारे में अपने माँ बाप से कह रही हैं? अरे ये तो 20-22 वर्ष हो गया। 20-22 वर्ष से लगातार आप कह रही हैं आपकी शादी करा दीजिए। हाँ, और दोनों बहनें भी झगड़ा करती हैं। दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं। सोचिए, दूसरी बहनें होती तो अब तक भाग कर शादी कर ली होती। माँ बाप का मर्यादा की लाज रखते हुए अभी तक ये लोग यहीं पर हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रा लोगों को बताइए। मैं ग्रेजुएशन हूँ,
और मेरे घर वाले मुझे खर्चा नहीं दिए सन 2009 और 10 में, तो मैं 11 से टीचरिंग करने लगी। सन 2020 तक मैं टीचरिंग की। उसके बाद मैं टीचरिंग वहाँ छोड़ के फिर उसके बाद मैं कपड़े, मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं, ना खाना ना ओढ़ना ना कपड़ा, कुछ भी नहीं देते हैं। मुझे कोई सामान ना मेरी भाभी छूने देती, न मेरे भाई, न मेरे पिताजी, न मेरी माँ, न मेरी छोटी वाली बहन। अच्छा, जो छोटी बहनें हैं, हाँ, जरा उनकी भी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात वो करें। एमए की है, दोनों एमए की हैं। और दोनों की, उनकी भी शादी नहीं है? नहीं, उनकी भी शादी नहीं की है। तो माँ बाप कराना नहीं चाहते हैं या आप लोग करना नहीं चाहती हैं? हम लोग तीनों बहनें करना चाहते हैं, माँ बाप करना ही नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं ऐसे मेरे यहाँ ज़मीन है, ऐसे करती खाती पड़ी रहो, ऐसे जीवन बिता दो। मतलब इसी खेत में काम करती रहो, शादी के बारे में ख्याल मत रखो, नहीं, दिमाग में मत लाओ। ऐसे करती खाती मेरे कैम ऐसे करती खाती पड़ी रहो। आप ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी चलाती हैं? ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, हम कपड़ा भी सिलाई करते हैं, पार्लर भी सीख रहे थे, थोड़ा पार्लर में भी मतलब हम ऑर्डर पे जाने लगे हैं, और दूसरे खेत में काम भी कर लेते हैं जीवन यापन करने। लेकिन अपने खेतों में आप काम नहीं करते? नहीं, अपने खेत में अब नहीं जाते। जब मुझे खर्चा नहीं दिए, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, जब मुझे इच्छा भर पढ़ाए नहीं, मैं बीएड करने के लिए कह रहे थे, कहें मेरे पास पैसा नहीं है सन 2007 में। और उसके बाद उसी सन 2007 में ही 7.5 लाख की ज़मीन 2.25 बीघे लिखाई गई, मेरे घर वाले लिखाए। लेकिन मुझे मेरे भैया मेरी भाभी मतलब मुझे पढ़ाए नहीं, ना तो मेरे पिताजी पैसा दिए नहीं बीएड करने के लिए। आप कह रही हैं कि पैसा नहीं देते हैं। आपकी 2 बहनों को आपके ही परिवार वालों ने एमए पास कराया, आपको ग्रेजुएट बनाया। अरे ग्रेजुएशन मैं बोल रही थी मुझे बीएड करा दो, नहीं, मैं अपने मम्मी पापा पर दबाव करके तब उन लोगों के एमए करवाई। अच्छा, आपने दबाव डाला है? हाँ। तब जाके आपके माँ बाप ने उनको एमए कराया? हाँ, नहीं तो मेरा भाई नहीं करने, मेरी भाभी मेरा भाई नहीं करने दे रहे थे। मैं माँ बाप के ऊपर दबाव लगाई, तब जाके एमए करवाए दोनों लोगों को। आपकी ही आंखों के सामने, आपकी तो शादी नहीं हुई, आपकी 2 छोटी छोटी बहनों की भी शादी नहीं हुई, तो आपने अपने माँ बाप से ये नहीं सवाल किया कि मेरी तो चलिए जाने दीजिए, उम्र निकल रही है, पहले इनकी शादी कर दीजिए? हम कई बार सवाल किए, ये सवाल मैं कई बार, मेरी शादी नहीं करो तो उन दोनों की शादी करो, कर देंगे, कोई ज़रूरी है अभी, कर देंगे, लड़का देख रहे हैं, लेकिन कभी कोई देखवार नहीं आया देखने। कभी कोई दरवाजे पे देखवार नहीं आया? नहीं, इन दोनों को देखने नहीं, मुझे तो शुरू में आए थे, लेकिन आज 4 वर्षों से कोई मुझे भी नहीं देखने आया। शुरुआत में आपको देखने के लिए लोग आए थे, लेकिन पैसे की वजह से कट जाते थे। मेरे घर वाले दहेज नहीं देना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि कोई फ्री में लड़का आए, वो शादी करके ले जाए। मुझे 10 बिस्सा 5 बिस्सा वाले लड़के को देखे कि एक लड़के को तो ऐसे देखे कि उसके पास ज़मीन ही नहीं थी, एक को 20 ज़मीन नहीं थी, और ऐसे 20 शादियाँ ऐसे देखे कि जो लड़का कमा ही नहीं रहा था। तो आपके घर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की कमी है जिसकी वजह से परिवार वाले शादी नहीं कर पा रहे हैं? मेरे घर में अगर पैसे की कमी होती, अभी पिछली बार सन 2025 में जनवरी को 14 लाख की ज़मीन लिखाई गई बहू के नाम, घर वाले लिखाए। अभी 2 महीने हुआ रोड पे ज़मीन लिखाई गई। खेती बाड़ी भी आपके घर में है? हाँ। कितना होगा? 14 बीघा। सोचिए, खेत है, जमीन है, लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि शादी अगर कराना है तो कहीं फ्री में लड़का मिल जाए, उससे कराएंगे। हाँ, दुआ पे अब सबको कह रहे हैं। अभी इस समय कह रहे हैं कि दुआ पे, मतलब हाँ। जो लड़का शादीशुदा हो, हाँ, शादीशुदा हो, उसके बीवी जैसे एक्सपायर हो गई हो, उसके बच्चे हों, हाँ, तमाम हाँ, और जैसे किसी की छुट्टा वाली किसी बात को लेके हो गई हो, उसी लड़के से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। आप नहीं करना चाहती? हाँ, हम कुआं लड़के से शादी करेंगे। अगर मेरे घर वाले करते हैं तो मेरा शादी कुआं लड़के से करें, नहीं करना चाहते तो मत करें। मुझे ऐसे मेरा अधिकार, मुझे मेरा जीवन यापन के लिए मुझे हिस्सा मेरा दे दें, मैं ऐसे करते खाती इनके शरण में ही अपना जीवन बिता दूंगी। आप अपनी पूरी जिंदगी, हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने अपनी आधी जिंदगी खत्म कर दी है। 2 हिस्सा मेरी जिंदगी चली गई है, जीवन मेरा चला गया है, बुढ़ोती मेरी बची है। अब लव मैरिज वगैरह में विश्वास रखती हैं? नहीं, मैं नहीं रखती हूँ। मैं जो अफवाह चल रहा है, मैं लव मैरिज में नहीं, मेरे घर वाले शादी करेंगे तो करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। लव मैरिज शादी आप नहीं चाहती, मैं नहीं विश्वास करती। आप अपने पसंद से शादी नहीं करना चाहती? नहीं करेंगे। परिवार पसंद करके दे, आपके माँ बाप पसंद करके दे। मुझे माँ बाप पसंद करके मेरी शादी करें, तभी आप करेंगे? हाँ, तभी हम करेंगे। आप सिर्फ कुंवारे लड़के से शादी करना चाहती हैं? हाँ, कुंवारे, हम दुआ पे नहीं करेंगे। आप दुआ पे नहीं करना चाहती? आपकी बहनें क्या कहती हैं? उनको भी दुआ लड़कों पर शादी करने के लिए जोर दिया जा रहा है? हाँ, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और करने के लिए तैयार भी हो रही हैं। अच्छा, वो तैयार हो जा रहे हैं? हाँ, दबाव बन रहा है उनके ऊपर। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जब पढ़े लिखे होते हैं तो लोग कहते हैं अपना हक जो है उन्हें मांगने में या हक को जो है छीनने में सक्षम हो जाते हैं। जो अनपढ़ होते हैं
वो पहले दबे कुचले हुआ करते थे। आप लोग या मैं हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, आप तीनों बहनें मिलकर परिवार के ऊपर प्रेशर नहीं किया। वो दोनों बहनों हमें भी ऐसे कह रहे थे कि अब शादी खूब अच्छे घर में ऐसे काम करती रहो, खूब अच्छे घर में शादी कर देंगे, ऐसे दोनों बहनों को भी बोल रहे हैं। लेकिन अब मेरी समय बीत गई तो मुझे जवाब दे दिए कि अब शादी नहीं। और जो ज़मीन थी मेरे पिताजी मेरे भाई के नाम पूरा दान पत्र कर दिए। उसके बाद मुझे जवाब दिए कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, मुझसे मतलब नहीं है। मेरे पिता और मेरी माँ दोनों लोग बोली अब नहीं कराना चाहते हैं। हाँ। मतलब सिर्फ यही एक है कि शादी इसलिए नहीं कराया गया आपकी कि उनको दहेज देना पड़ता, मोटी रकम खर्चा करनी पड़ती, इसलिए तीनों बहनों को घर पे बिठा दिया गया है। हाँ। माँ ममता की मूरत होती है कहा जाता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर किसी को ध्यान होता है, केयर होता है, तो माँ को होती है। आपकी माँ आप लोगों के ऊपर केयर नहीं करती हैं, आपकी जीवन के बारे में नहीं सोचती? नहीं, मेरी माँ बेटियों के बारे में नहीं सोचते, ना मेरे पिता सोचे। वो सिर्फ बहू और बेटे और नाती के बारे में सोचती हैं। मतलब जो इससे उनकी पीढ़ी चल हाँ, सके, जिससे उनका विकास हो, उनकी पीढ़ी चले, उसके बारे में सोचते हैं। हम तीनों बेटियों के बारे में नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो आज हम सबका तीनों का घर बस गया होता। ऐसे हम सब इतनी उम्र के यहीं इनके घर पे पड़े नहीं रहते। किसी एक वीडियो में आप कह रही थी कि आप जब नहाती हैं तो आपका भाई जो है वहीं आकर नहाना चालू कर देता है। हाँ, ये तो सही है। नल पे हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है, खुले में नहाते हैं तो आके कहीं नहाने लगता है, कहीं कपड़ा धुलने लगता है बगल बैठ करके। ये तो सही है, क्या झूठ है क्या? लेकिन भाई बहुत सारे घरों में बहनों के आसपास नहा लेते हैं। अरे तो नहा लेते, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पूरे जीवन ऐसे करेगा? 10 मिनट लेट भी तो नहा सकता है। क्या उम्र है आपके भाई की? 43 वर्ष। मतलब सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो आपके भाई है। हाँ। अपनी तमाम इल्ज़ाम भी लगाए आपके अपने भाई के ऊपर। जो मेरे साथ कर रहे हैं वही इल्ज़ाम हम लगाए हैं, हम अपने से कुछ भी नहीं किए हैं। आज वो मेरे साथ नहीं करता होता तो मैं नहीं, इसके पहले तो मैं नहीं लगा दी। अच्छा, ये कितने सालों से ये इस तरह से आपके साथ हो रहा है? 4-5 वर्षों से हो रहा है। 4-5 सालों से लगातार आपका भाई आपके ऊपर गलत निगाहों से देख रहा है। आपने कहा था कि कुछ वीडियो में कहा कि आप नहाते हैं तो आपके साथ में होता है, आप घर में जाती हैं तो आपके साथ गलत निगाहों से देखते रहता है, ये क्या सच्चाई है? ये सही है, गलत निगाहों से देखता है, जो देखता ही है। जब मैं उस दिन गई 27 तारीख को नहा के अपने कमरे में कपड़ा चेंज करने के लिए, तो ये बाहर से अंदर गया, यही बात थी चटाई को लेकर के। तो ये बोला कि बोरी कोई सामान खेत में नहीं काम करने जाते, कोई सामान तुम्हें छूना नहीं, हम खाद लाते हैं, बोरी नहीं छूना है। तो हम बोले कि कहाँ तुम्हारे खेत है, कहाँ तुम पैसा पाते हो, तुम तो घर पे ही रहते हो, कमा रहे हो क्या? जितना तुम्हारा अधिकार उतना ही मेरा अधिकार। बस इतना मैं बोल के अपने कमरे में ताला खोल के मैं अंदर जाने लगी। उसके बाद ये पीछे से मुझे पकड़ लिया, अब पकड़ के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। क्यों करने लगा? ये मीडिया वाले पूछे ना, प्रशासन वाले उससे पूछे ना कि क्यों मुझसे करने लगा। वो आपके साथ जोर जबरदस्ती करता है? जोर जबरदस्ती जब करता है तो परिवार में बहुत सारे लोग होंगे। मैं शोर की तो सब लोग आ गए होंगे। हाँ, आ गए, लेकिन इसकी गलती हर वक्त छुपाते थे। भाई को डांटा होगा? डांटे होंगे तभी तो, तब ले गए इसको। तब उसके बाद जब मुझे छोड़े तब मेरा कपड़ा भी फट गया है, मैं तो थाने पे लेके गई थी कपड़ा। तो माँ बाप ने आपका साथ दिया होगा, भाई को डांटा फटकारा होगा, मारा होगा? मेरे सामने तो नहीं कुछ बोले। आपका साथ दिया उस समय भाई? आपकी माँ बाप आपकी तरफ आए? कुछ भी नहीं दिए। आपकी माँ आपकी तरफ नहीं खड़ी? कुछ नहीं। इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपकी माँ नहीं खड़ी? अपने बच्चों का बेटों का गलत छुपा रही हैं। पिताजी उसका साथ दे रहे हैं, माँ भी दे रही हैं। मतलब आपका बेटा गलत कर रहा है। हाँ। और माँ बाप उसको छुपाने की कोशिश और क्या, नहीं छुपाते होते तो कई बार मेरे साथ ऐसे कर चुका। क्यों कर रहा है? कई बार ऐसे कर चुका? कितनी बार ऐसा कर चुका? 3-4 और बार हो गया होगा। मैं एप्लीकेशन दी हूँ, मैं एप्लीकेशन सब रखी हूँ, जितना दी हूँ। 3-4 बार आपके साथ गलत इंटेंशन से कर रहा है। आपका खुद का भाई गलत इंटेंशन से आपको पकड़ता है। हाँ। ये सब कब करता है? दिन में करता है? रात को करता है। जब भी मुझसे कुछ भी मेरे साथ बदतमीजी करता है, रात को करता है, दिन में कभी नहीं करता है। क्यों करता है मेरे साथ? आप भाई बहन के रिश्ते को तार करने वाली बात कर रही हैं। लोग जब ये वीडियो देखेंगे वो भरोसा नहीं करेंगे कि एक बहन अपने भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। अब जो कहना चाहती हैं इसमें, इसके बारे में क्या कहना चाहती? लोग तो वीडियो आपकी देखेंगे, फिर क्या कहेंगी आप? जो कर रहे हैं हम वही कह रहे हैं। आपका ही भाई आपके साथ गलत कर रहा है। जी दोस्तों, ये वीडियो उनके घर के सामने बन रहा है और उनके परिवार के लोग घर में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, और ये चाहती हैं कि बाहर आकर वो लोग जवाब दें। आप चाहती हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि बाहर आके, जब उनकी गलती नहीं मेरी ही गलती है, तो आके बाहर जवाब दें ना। आप जो ये इंटरव्यू दे रही हैं कहाँ दे रही हैं? घर पे ही दे रहे हैं। घर के सामने दे रहे हैं? हाँ, घर के सामने ही दे रहे हैं। और आपके माँ बाप कहाँ हैं?
घर में है, अंदर है, भाई भी है, भाभी भी है, बहन भी, पिताजी, माँ, सब लोग अंदर हैं। सब लोग घर के अंदर हैं, हाँ, बहन वगैरह सब? सब लोग हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपका जो भाई है लगातार आपके ऊपर गलत इंटेंशन करता है, वीडियो में आपने ये भी कहा था, इसके साथ साथ मारता पीटता भी है। हाँ, मारता पीटता भी है। हाँ, जब नहीं कर पाता है, जब ज़बरदस्ती करने लग नहीं कर पाता तो मेरा गला दाबेगा, मेरा मुंह दाबेगा, मुझे मार पीट देगा। तो इस बात को लेकर थाने में आपने जब कहा तो थाने वाले क्या बोलते हैं? थाने वाले कहते हैं कि जांच करेंगे, तो वो पैसा लेके सब लिपापोती कर रहे हैं। एक बहन के ऊपर भाई जो है इस तरह से हाथे डालता है, तो थाने वाले बोलते हैं कि जांच करेंगे। अभी तक जांच नहीं हुई? नहीं, अभी तक जांच नहीं हुआ ना, तो मेरा FIR हुआ। कितने साल से जांच चल रहा है? अभी 27 तारीख को रात को हुआ, 28 तो ये जो आवेदन है आप कई सालों से दे 2 रही हैं? वर्षों से चल रहा है, 2-3 वर्षों से चल रहा है। 2-3 वर्षों से अभी तक जांच नहीं हो पाई? नहीं। आपको उम्मीद है कि ये जो जांच है, प्रक्रिया है, पूरी हो पाएगी? तो लगे इसीलिए हैं, जब तक नहीं होगी हम चुप नहीं बैठेंगे। अब आप चुप नहीं बैठे? अब की बार मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। कितने साल से आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है? अरे वैसे तो काफ़ी दिन से किया जा रहा है, लेकिन अब बदतमीजी मेरा भाई 3 वर्षों से करने लगा। लगातार आपको पीड़ित कर रहा है? हाँ, आपको परेशान कर रहा है? गलौज, हाँ, गाली गलौज, आंख दिखाना, मारना पीटना, धमकाना, बदतमीजी करना, सब कर रहा है। जो उससे बन रहा है वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है बराबर। तो आप अपने ही घर में रहती हैं या कहीं बाहर? पहले नहीं, अपने ही घर में रहते हैं, क्योंकि मैं चौकी थाने पे एप्लीकेशन दी तो प्रशासन वाले आए, तब मुझे एक कमरा दिलाए हैं। उसी में खाना पीना एक साथ बनता है आपका या आप अलग कर दिए हैं मेरे घर वाले? आप अलग बनाती हैं? 7 वर्षों से मुझे अलग कर दिए हैं। 7 साल से आप अलग खाना बना रही हैं? आप उसी घर में रह रही हैं जिस घर में आपका भाई आपके साथ गलत निगाहों से देखता है, गलत इंटेंशन से देखता है, उसी घर में रह रही हैं? हाँ, उसी घर में रह रहे हैं। कहाँ जाएंगे? नहीं रहेंगे तो वो तो कहते हैं, भाई भी कहता है कि घर से भाग जाओ, घर में नहीं रहने देंगे। दरवाज़ा भी कई बार बंद कर लिया है। अब पिताजी भी कहते हैं कि घर में नहीं रहने देंगे, मेरी नतोहू आएगी तो कहाँ रहेगी। मतलब भगाने की कोशिश की जाती है? हाँ, पिताजी और माँ भी कहती हैं घर में नहीं, मेरा घर है, हम घर में नहीं रहने देंगे। अब भाभी भी यही बोलती हैं। अब आप कह रही हैं कि मेरी शादी अगर नहीं कराएंगे तो मैं इसी घर में रहूंगी, इसी घर में, अपना अधिकार लेके इसी घर में इनके ही सामने अपना जीवन बिताऊंगी। अपनी मर्जी से आप शादी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। माँ बाप कराएंगे तभी हाँ, करेंगे? माँ बाप करेंगे तभी करेंगे। अगर आपको अपनी मर्जी से शादी करनी होती तो अब तक कर चुकी होती? अभी हमको 20 वर्ष पहले किए होते तो मैं रिश्तेदारों से मैं रिक्वेस्ट करके अपनी शादी करवा लेती। अब मेरा समय निकल गया है, वे खुद करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इनके ही पास रहेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसी दरवाजे पे अपनी पूरी जिंदगी बिता हाँ, देंगे? यहीं हम बिता देंगे पूरी जीवन। क्या चाहती हैं परिवार वालों से, क्या चाहती हैं आप? परिवार वालों से चाहते हैं जो जैसे पहले था वैसे थे, मेरे साथ बदतमीजी ना करें, कोई कुछ कहे ना, गाली ना दे, अच्छे से रहें तो हम भी अच्छे से हैं, जैसे हम रहते थे वैसे हम रहेंगे। माँ बाप से क्या चाहती हैं? माँ बाप से हम यही चाहते हैं मुझे मेरा अधिकार दे दें। पहली बात तो मेरी शादी कर दें, नहीं कर रहे हैं तो मेरा अधिकार मुझे दें। क्या अधिकार में क्या जमीन दें मुझे, कमाए खाएं, और घर दें मुझे रहने के लिए। घर तो आपने कहा कि एक घर आपको दिया गया? एक कमरा जो मैं पहले से रहती थी, प्रशासन को बोली है तो इसे वो रहने के लिए बोल दिए हैं। लेकिन उनकी मर्जी नहीं है, प्रशासन ने दिलाया है। हाँ। परिवार की मर्जी नहीं है? नहीं, वो चाहते हैं कि आप घर से बाहर रहें। हाँ। ये 40 साल की उम्र में है और अब इनका परिवार कहता है कि शादी कर लीजिए, लेकिन शादी उस लड़के से कराना चाहते हैं जो शादी ऑलरेडी कर चुका हो। कुंवारे लड़के से शादी कराना नहीं चाहते हैं और इनका मानना है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुंवारे लड़के से। ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये कहानी एक समाज को सीख दे रही है। सोचिए, एक लड़की अपने कैमरे पर आकर कह रही है कि मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। परिवार है कि सुनता नहीं है और परिवार के लोग सुनते नहीं हैं, ऐसे माँ बाप सुनते नहीं हैं। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा कि जबलपुर के एक केस में एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, लेकिन यहाँ इनकी माँ है, इनकी ही ज़िंदगी को बर्बाद करने में तुली हुई है। वो नहीं चाहती है कि इनका घर बसे और ये शादी करके अपने ससुराल जाएं। अगर चाहती तो 3 बहनें घर पर आज कुंवारी नहीं बैठती, जिनकी उम्र है 40 साल, 37 साल और 34 साल उम्र है, और 3 बहनें अभी भी कुंवारी घर में बैठी हैं और ये सिर्फ आकर सामने से अब बगावत कर रही हैं। बगावत नहीं, अपना हक मांग रही हैं कि मेरी शादी कराइए और मैं शादी करके अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। आप यहाँ नहीं रहना चाहती हैं, इज्जत की रोटी जीना चाहती हैं। हाँ, हम जिंदगी इज्जत से जीना चाहते हैं। यहाँ अगर रहेंगे भी, नहीं शादी करेंगे, रहेंगे तब भी इज्जत से रहेंगे। इनको कोई मौका बोलने को नहीं देंगे।
चलिए दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? मुझे ज़रूर लगता है कि आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। इन बहन के लिए ज़रूर जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप क्या समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।